हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया की साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है और इंडिया के नेबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो काफी पुरानी है, वो सबसे ओल्डेस्ट है। तो हमारे इंडिया में अब तक काफी डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंडिया की साइज के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज लोकेशन। देखो, पहले हम इक्वेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इक्वेटर क्या होती है? देखो, ये क्या है? हमारी अर्थ है। इसमें से हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन गुजरती है, ये वाली, देखो, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यानी कि 0 डिग्री से गुजरती है इक्वेटर। और जो इक्वेटर होती है, ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो, जो इक्वेटर है हमारी, उससे ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट होगा हमारा, उसको बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो, इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी? चलिए देखते हैं। देखो, एक बार इस डायग्राम से देख लेते हैं। जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन गुजरती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये 0 डिग्री से गुजरती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो नॉर्थ में जो 90 डिग्री है, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में 90 डिग्री है, उसको बोलते हैं साउथ पोल। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। हमारी अर्थ सरफेस पर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देखो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस है हमारी, देखो ये वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखो, हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? ये क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकल लाइंस है हमारी, और जो वर्टिकल लाइंस है हमारी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखते हैं कि किन किन लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। देखो, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है, और जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है, उसके बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। देखो, एक तो ये वाला लैटिट्यूड और एक ये वाला लैटिट्यूड, इसके बीच में क्या करता है? हमारा इंडिया लाई करता है। तो ये तो हो गया लैटिट्यूड का। अब देखते हैं कि किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। देखो, ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो दूसरा है वो है 97 डिग्री, ये वाला 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है? एक तो करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट इन ईस्ट। अब देखो, जो दोनों लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। किसके बीच की डिस्टेंस है? ये लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारा जो इक्वेटर है 0 डिग्री, उससे ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना हमारी, ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखो, इस इमेज में दिखाया गया है, ये हमारा इंडिया है, और ये यहाँ से जो लाइन गुजर रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ए पार्ट ऑफ एशिया। देखो, जो हमारा इंडिया है वो एशियन कंटिनेंट का एक पार्ट है। ठीक है, और जो हमारी इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ओके, देखो, हमारे इंडिया में 2 मेन ग्रुप हैं आइलैंड के। चलिए देखते हैं। एक तो है अंडमान निकोबार, देखो यहाँ से देख लेते हैं। एक तो है अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। और जो सेकंड है वो है लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। दो मेन आइलैंड के ग्रुप है हमारे इंडिया के, एक तो है अंडमान एंड निकोबार जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, और जो दूसरा है लक्षद्वीप वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में, ठीक है, यानी कि अरब सागर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। ओके, बात करते हैं हमारे इंडिया की टोटल एरिया की। ये जो हमारा इंडिया है इसका जो पूरा एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और जो एरिया वाइज देखे ना तो हमारी जो कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का देखिए कि हमारा इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है, पूरा वर्ल्ड का कितना परसेंटेज होता है, वो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री के बारे में डिस्कस करें वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और अगर ये बात करें कि हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, यानी कि हमारा ओशन से हमारा कितना एरिया लगता है, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। अगर कोस्ट लाइन की बात करें हमारे इंडिया की वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों आइलैंड भी आ गए हमारे। अब देखो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, वो जो नॉर्थ वाला एरिया है वहां पर क्या है, माउंटेन्स है, यानी कि हिमालयाज है हमारे, जिसको बोलते हैं यंगफोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इंडिया के टाइम जोन्स के बारे में। देखो ये जो गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बताया जाता है कि हमारे गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कम से कम 2 आवर्स का गैप है, ठीक है। यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगता है और गुजरात में 2 घंटे बाद। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग है, वो कैसे, देखो एक लाइन गुजरती है हमारे इंडिया से जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट पर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। यानी ये जो लाइन है ना ये हमारे यूपी के मिर्जापुर वाले एरिया से पास होती है और इसी लाइन के कारण ही हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे हैं तो गुजरात में भी 4 ही बजेंगे, पूरे इंडिया में 4 ही बजेंगे, ठीक है। तो आज हमने इंडिया के साइज और उसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के नेबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारे इंडिया के लैंड रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।